जय श्री राम। आज का विषय है भाग्यचंद्र। मणिपुर में रासलीला के आविष्कारक महान सम्राट भाग्यचंद्र का जन्म 18वीं शताब्दी में सामजई खुराई लाकपा के यहाँ पर हुआ। इनके दादा पामहेबा अत्यंत प्रभावशाली शासक थे, जिनके सुशासन की चर्चा वहाँ की जनता के साथ दूसरे शासकों में भी थी। पिताजी की मृत्यु के बाद सन 1759 में भाग्यचंद्र मणिपुर के राजा बने। सन 1762 में बर्मीज ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब भाग्यचंद्र ने अहोम के राजराजेश्वर के यहाँ शरण ली। अवसर देखकर भाग्यचंद्र से द्वेष रखने वाले उनके चाचा चितसई ने राजराजेश्वर से चुगली कर दी। कहा कि जिसको आपने शरण दी है वह असली भाग्यचंद्र नहीं है। यह सुनकर राजा भी शक की दृष्टि से देखने लगा। विश्वास पात्र सैनिकों के सहयोग से रानी को साथ ले राज्य से निकल गए। असम के अहोम राजा राजराजेश्वर से सहायता मांगी, जो उन्होंने दी। मणिपुर में भाग्यचंद्र को अलौकिक शक्ति संपन्न माना जाता है। राजराजेश्वर ने न्यायालय के इशारे पर एक परीक्षण करवाया, जिसमें भाग्यचंद्र को निहत्थे रहकर सार्वजनिक क्षेत्र में एक जंगली हाथी को वश में करना था। इस दुर्गम घोषणा को सुनकर भाग्यचंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की। भगवान ने स्वप्न में उन्हें हाथ में माला लेकर जप करते हुए मैदान में जाने का आदेश देते हुए जीत का आश्वासन दिया। साथ ही भगवान ने कहा, भाग्यचंद्र फिर से मणिपुर का राजा हो जाएगा। राज्य मिल जाने पर मणिपुर में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापना करना चाहिए। यह मूर्ति कोई पहाड़ी के ढलानों पर एक पुराने कटहल के पेड़ से खुदी हुई होना चाहिए। मूर्ति स्थापित होने के बाद राजा को गीत और नृत्य के साथ श्री कृष्ण की रासलीला निष्पादित करना चाहिए। राजा की शर्त के अनुसार जैसे ही भाग्यचंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र में हाथी के सन्मुख प्रवेश किया, वैसे ही हाथी उन्हें देखकर भय के मारे पीछे हटता जा रहा था। हाथी बिना युद्ध के ही भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग गया। राजा की जीत हो गई। भाग्यचंद्र कहते हैं कि मैंने भगवान कृष्ण को हाथी के ऊपर महावत के रूप में बैठा देखा था। राजराजेश्वर को संदेह का निवारण हो गया। उन्होंने चितसई को उखाड़ फेंकने और भाग्यचंद्र को बहाल करने हेतु सन 1767 में सैनिक सहायता दी। लेकिन नागालैंड के नागा आदिवासियों और जहरीले सांपों के भय के कारण इस विजय अभियान को बंद करना पड़ा। नवंबर 1768 में राजराजेश्वर ने 10,000 अहोम सैनिकों के साथ कचहरी साम्राज्य होते हुए मिराप नदी की ओर से कूच किया। सन 1773 में भाग्यचंद्र का मणिपुर में पूर्ण शासन स्थापित हो गया। पूर्व में सन 1762 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मणिपुर का द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो चुका था। बर्मीज के खिलाफ सहयोग देने के कारण राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मणिपुर का एक गांव व्यापार करने के लिए दे दिया था। सन 1775 में भाग्यचंद्र ने अपनी राजधानी बिशनपुर में स्थापित की। स्वप्न में बताए भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार भव्य मंदिर के साथ मूर्ति की स्थापना की। 11 जनवरी 1779 को भव्य रासलीला का भी प्रदर्शन किया। उनके शासनकाल में मणिपुरियों ने बर्मीज को मणिपुर से पूरी तरह भगा दिया था। वह अपने दादा पामहेबा जैसे तो नहीं थे, परंतु उनके शासनकाल में सुरक्षा सबसे बड़ी विशेषता थी। वह कला और धर्म के महान संरक्षक थे। उनका मजबूत वैष्णव धर्म मणिपुरियों में परिलक्षित होता था। वह चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। उनके शासनकाल में नित्यानंद की प्रतिमा बनाई गई। पहले
मित्रापक कहे जाने वाले साम्राज्य का भारत के गवर्नर जनरल श्रीमान रेंडल ने सन 1774 में पश्चिम में निगदी से कछार और उत्तर में चिटगांव से ब्रह्मपुत्र तक भौगोलिक क्षेत्र का निरीक्षण किया और उस क्षेत्र को मणिपुर नाम दिया। भाग्यचंद्र के भाई चिंगचांग कोम्बा ने स्थापित श्री कृष्ण मंदिर में सन 1777 में रासलीला प्रारंभ की। साथ ही श्री कृष्ण के संकीर्तन की परंपरा भी प्रारंभ की। भाग्यचंद्र सन 1796 में अपनी राजधानी बिशनपुर से बदलकर कांगला ले आए। कुछ काल बाद 5 फरवरी सन 1798 में उन्होंने अपना सिंहासन अपने सबसे बड़े पुत्र लाभिन्य चंद्र को सौंप दिया। आप स्वयं राज्य कार्य से निवृत्त हो वैष्णव तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। वह नाभा द्वीप पर भी गए। भाग्यचंद्र एक अच्छे शासक के साथ विद्या और कला के उन्नायक भी थे। अपने दादा के बाद वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। हिंदू धर्म को मणिपुर में आधिकारिक धर्म की मान्यता दिलाने के साथ राज्य को एकीकृत करने का श्रेय भी माननीय राजर्षि भाग्यचंद्र को ही जाता है। भारत माता की जय।